जय सिया राम साथियों रामचरितमानस के इस संपूर्ण हिंदी अनुवाद पाठ में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तो शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर रामचरितमानस बालकांड की कुछ और चौपायाँ और जानते हैं उनका हिंदी अनुवाद। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं अपनी दिस की नहीं निहोरा, तीन निज ओरन लाऊ बोरा। बायस पली है अति अनुरागा, होय निरामिषि कबहु की कागा। बंदहु संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिचरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारन देहि। उपजहि एक संग जगे माही, जलज झोक जिमि गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। बल अन भल निज निज करतूति, लहत सुजास अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोहि, जो जहि भावनीक तहि सोई। बलो बलाई पे लही, लही निचाहे नीचू। सुधा सराही अमृता, गरल सुरासरी मीचू। जय श्री राम। मित्रों, साधक कहता है कि मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। यानी दुष्ट लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, दुष्ट लोगों का जो कार्य होता है, वो अवश्य करते हैं। आप चाहे उनसे विनती करो, आप चाहे उनसे रिक्वेस्ट करो कि ये धर्म का कार्य है, ये प्रभु का कार्य है, इसमें आप बाधा मत डालिए, लेकिन दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। कहा जाता है कि रामायण में कहा कि कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी भी मांस का त्याग नहीं करते। आगे बताया कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। यानी संतों की और दुष्ट लोगों की दोनों की वंदना करता हूँ, और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें भी कुछ अंतर है। यानी साधु और असाधु, दुष्ट लोग और सज्जन लोग दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें भी अंतर है। अंतर कैसा है कि जब संत बिछड़ता है तो उस समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख होता है। यानी साधु लोग, संत महात्मा जब जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, और जो दुष्ट लोग हैं वो भी अगर हमें मिलते हैं तो भी बड़ा दुख होता है। दोनों में अंतर है, दोनों में बड़ा अंतर है। आगे बताए कि संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, असंतों का मिलना भी दुखदायी होता है। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। कमल और झोंके की तरह दोनों का गुण है, अलग अलग है। कमल दर्शन करने से, स्पर्श करने से, कमल के फूल को देखने से मन में एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, एक अलग प्रकार का सुख उत्पन्न होता है कमल को देखने पर। और झोंक नाम का एक जीव आता है, अगर वो शरीर को स्पर्श कर ले तो शरीर का खून चूसने लगता है। यानी कमल और झोंक की तरह उनके गुण अलग अलग है, साधु और असाधु के, संत और सज्जन के। संत और असज्जन पुरुष होता है, उनके अलग अलग गुण हैं, कमल और झोंक की तरह। साधु अमृत के समान है, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान है, मोह प्रमोद जड़ता उत्पन्न करने वाला है, बाधा डालने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं।
अपने अपने कर्मों, अपने अपने गुणों के कारण दोनों जगत में पूजाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। सब लोग जानते हैं साधु और असाधु के गुणों को, लेकिन जिसको जो पसंद है वो उसके साथ वैसा ही करता है। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि रामचरितमानस पाठ की कुछ चौपाइयों का हिंदी अनुवाद, बालकांड की इस चौपाइयों का हिंदी अनुवाद आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे हनुमान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री बालाजी। प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।